मैं पहले नंबर तो मैं फौजी का लड़का हूँ। मैंने आर्मी का बारे में मेरे पिताजी से समझा और सुना। आर्मी आज के दिन बहुत अच्छी होगी। किसान पूरा गेहूं घेर गया। सरकार कह रही है 72 घंटे के बाद उसकी पेमेंट डल जाती है। अच्छा। सरकार अब कह रही है जब ये गोदाम में डलेगा ना, जब किसान की पेमेंट होगी, जबकि लोडिंग नहीं आ रही है। भी कुछ डामाडोल हो उसका हर आपस की गाड़ी डामाडोल होगी। आपस की किस किस की बात कर रहे हो आप? हाँ ये बात बताने की है। मोदी तो 400 पार की गारंटी कहने लग रहे हैं। ना तो उठी है तो सारे ही सारे भी गए थे यार। अच्छा। हाँ जी। इसका आपके हिसाब से नहीं होगी 400? नहीं मतलब ये नहीं। क्यों, काम तो बहुत अच्छे अच्छे कर रखे हैं। कौन सा अच्छा एक तो गिनवा दो। कि अब तो कोई तो इनको आयुष्मान कार्ड बड़े अच्छे कर रखे हैं, बिना खर्ची पर्ची अब ये नौकरी लगा दी। खाली थाली बजवाई दी, मोमबत्ती जलवाए के कोरोना भगाई दी। अच्छा। ये किसानों के लिए तो सारी बराबर है जी। कौन सी सरकार है जो क्यों कोई यूं कह रहे कि हमने तो 90 घंटे के अंदर अंदर खाते में पेमेंट डाल दी? कुछ नहीं है। जो है नहीं और जो नौकरी वाले अच्छे बच्चे हमारे जो ये लगे है नहीं, वो सरकार में नहीं लगती। और मैं नहीं लगता। नहीं लगा। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। लोकसभा चुनाव की जो हम सर्वे की जो शुरुआत की थी, उमरा गांव में भी हम गए और उसके बाद हमने कई और लोगों से भी हमने बात की। लगभग सभी प्रत्याशियों से हम मिल चुके हैं। आज हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई में। यह गांव में चलेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या विचार है। क्या बीजेपी को ही मौका मिलना चाहिए या अब जो कांग्रेस के भी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, क्या कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ेगा या बीजेपी या जेजेपी इनेलो, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार ऐसा है जो और उम्मीदवारों पर भारी पड़ेगा। लोगों से बात करेंगे और वहां जाकर लोगों के मन की बात जानने की कोशिश करें कि उनके मन में आखिर क्या है सरकार के प्रति और आने वाली सरकार में क्या चीज वो ढूंढते हैं। डिटेल से जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें और देखते रहें सिटी फर्स्ट न्यूज। गांव के बीच में ना बुजुर्ग बैठे काफी बड़ी तादाद में। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मंदिर इसी गांव से हो? इसी काम से। चुनाव आ गए के कुछ माहौल लगे? वो तो पब्लिक बताओगी भी। आप पब्लिक में ही आओ। हाँ मैं कड़े पब्लिक। किसका यूं लगा है भी, किसका कुछ माहौल है, किसको वोट देना चाहिए? हम तो भाजपा को जाने। भाजपा को दोगे? अच्छे काम कर रखेंगे आपके गांव में? ठीक करे। ठीक कर रखे हैं। हाँ। जेजेपी से भी अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं, उधर से कांग्रेस से खड़े हैं। आपने भाजपा को चुना, कोई अच्छी बात सुनी होगी उसने आपने? ना आप तो भाजपा को देना। अच्छा, अच्छे काम कर रखे हैं लगे। चलो एक और सेठ जी। बाबू जी, क्या नाम है आपका? बाबू जी ने कहा कि भाजपा को वोट देंगे, आपका क्या कहना है? भाजपा वोट तो भाजपा के, अच्छा। फिर यहाँ से कैंडिडेट इनका बनता नहीं भाजपा का। यानी कि आप तो इनको भी वोट तो भाजपा नहीं देवांगे लेकिन बनता नहीं, क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा तो आप आने वाली बात देख लियो। आप नहीं बेरा दोनों बात से विरोध 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 लगे हाँ आपको? जी, वह बात आप भी जानो और हम भी जाना। यानी कि इनका जो है वो गाड़ी कुछ डामाडोल हो भी कुछ डामाडोल हो उसका हर आपस की गाड़ी डामाडोल होगी। आपस की किस किस की बात कर रहे हो आप? हाँ ये बात बताने की है। हाँ हाँ, आपने आपस की बात करी है ना, तो कुछ ना कुछ तो आपस की किसकी लगे। ये यहाँ देख लो, एक के कैंडिडेट 3 हो गए। हाँ। यानी कि आपस में परिवार परिवार में उलझ के रहेगी सारी बात। रह गए नहीं। हाँ। मानो यह बात। अच्छा, भाजपा के जो कैंडिडेट ने टिकट ना मिली है, जो कैंडिडेट ने टिकट देनी थी उनको टिकट कौन से को देनी थी? उनको टिकट नहीं मिली है। आपने कौन से को देनी थी बताओ तो। आपने पता है आप एक बार बता तो दो। लकाया कैंडिडेट था। अच्छा, है अभिमन्यु की बात कर रहे हो आप? अभिमन्यु देखो कुलदीप बिश्नोई, 2 टिकट थी नहीं। ठीक। मानते हैं या बात तो कौन मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। इलेक्शन खिसता खूब तगड़ा। नहीं, अब आपने क्या लगा, तीनों एक परिवार के हो गए, क्या कांग्रेस को फायदा होगा इस बात का? कांग्रेस को क्लियर क्लियर फायदा होगा, फायदा जीत जाएगा। जीत जाएगा। चलो आप ये तो आगे की बात छोड़ के अगर पीछे की बात करा तो बीजेपी ने अच्छे कुछ काम करे हैं भी जिससे उनको वोट मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करना, खूब करे, अच्छे काम करे। अच्छे काम क्या करे बताऊँ आपने? मैं गरीब आदमी के बच्चे नौकरी लगाए हैं, भाजपा ने बहुत लगाए और बहुत अच्छे काम किए। यानी जो बिना खर्ची पर्ची की बात है वो सच्ची है, पैसे लगाए, वो जो बात सच्ची है वो खर्ची पर्ची वाली जो ये जो है नहीं। और जो नौकरी वाले अच्छे बच्चे हमारे जो ये लगे है नहीं, वो सरकार में नहीं लगती। और में नहीं लगता, नहीं लगा। गरीब आदमी पैसे जुड़ते नहीं और वो ऐसे बात बढ़ते हैं। वैसे भाजपा ने जो नौकरी वाले लगाए हैं बेचारे, गरीब आदमी बहुत लगाए हैं जी। हैं और गरीब आदमियों को देख सारी चीज तेल भी दे हुए है,
गेहूं भी देवे है, बाजरा भी देवे है। और सहूलियत असली बताओ, यानी गरीब आदमी के लिए अच्छी सरकार है। असली सहूलियत बताओ आपने, सही सहूलियत गरीब आदमी का बस भाजपा ने किया है। भाजपा ने किया, बीजेपी 100 की 100 है। हाँ, चलो ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार है। इसी गांव के बासिंदे हो? ये गाँव के जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2024 है, चुनाव का साल है ये, इस साल किसका यूं एक दबदबा रहने वाला है? दबदबा तो देखो जी, कांग्रेस पार्टी का ज्यादा बोल रहे हैं। मोदी तो 400 पार की गारंटी कहने लग रहे हैं। ना जी, झूठी है तो सारी भी कह दिया। हाँ जी, इसका आपके हिसाब से नहीं होगी 400? नहीं, मतलब है जी। क्यों, काम तो बहुत अच्छे अच्छे कर रखे हैं। कौन सा अच्छा, एक तो गिनवा दो। कि अब तो कोई तो इनको आयुष्मान कार्ड बड़े अच्छे कर रखे हैं, बिना खर्ची पर्ची अभी नौकरी लगा दी। खाली थाली बजवाई दी, मोमबत्ती जलवाए के कोरोना भगाई दी। ये नहीं, लोग बिना- मतलब कौन सी सदी में जीवा रहा है, बस थाली बजाएंगे। अरे भाई, ये कोरोना भगाई दी हमने, ये उससे कोरोना भागा नहीं, फिर चला नहीं गया था कोरोना। कहाँ थी? नहीं, आपको क्या लग रहा है वो सिर्फ एक ड्रामा था, कोरोना नहीं भागा? हाँ, ड्रामा था। इतने शिक्षित हो गए जो देखो कितना बड़ा देश है अपना, और उस देश का जो प्रधान है वो ये कह रहा है भाई ये बजाए दो। बताओ, शिक्षा कहाँ रहेगी? आपने नहीं बजाई फिर? ना, क्यों बजाऊंगा मैं? इसका मतलब तो फिर आपने कोरोना नहीं भगाया था। हमारे पास कोरोना आएगी क्यों? ठीक थी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं थी। क्यों, वो तो पूरे देश के देश बंद हो गए थे। इनको अपने अपने बहाने दे, रुपये कुटन के लोग जुबान मार दिए, काम रोक रोक के उड़े, देना है कि नहीं देना। तो या गवर्नमेंट तो सबसे निकम्मी गवर्नमेंट लग इस बार के चुनाव में क्या रहने वाला बीजेपी के लिए? रही। बीजेपी तो ज्यादा तो कहता नहीं, 1-2 सीट मार ले तो मार ले, नहीं उन पर भी नहीं मारी जाएगी। हरियाणा में यानी कि 10 में से 1-2 सीट। हाँ बस। ये बड़ी, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। कांग्रेस हाँ, 8 कैसे निकाल सकती है कांग्रेस? कैसे कि अपना मत निकालेगी, अपने अच्छे कम्मा के लिए निकालेगी। इस हार का प्रत्याशी तो ये 2 दिन पहले घोषित करे, यो चाहे तुरंत आ जाता तो भी जीतता था यो। पक्का जीतेगा। हाँ। चलो, बीजेपी को कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में है 3 नंबर। 3 नंबर दोगे? हाँ। खर्ची पर्ची वाले में कोई 1-2 ऐड नहीं करते आप? ना ना, चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। सिसाई गांव में एक बंदा मिल गया, देखो बग्गी हर खेत में से आने लग रहे हैं जी। और जी, क्या नाम है आपका? रमेश है जी, इसी गांव से, सिसाई से? शायद जी। अच्छा, कि ये के कुछ माहौल है, चुनाव आने लग रहे हैं, किसका के दम लगा है अपने यहाँ पे? जी आड़े की मेरा पता नहीं जी किसका दम रह गया। जब सवेरे जावा शाम ना आवा जी, उठे फिर भी जावा। 9.5 साल 10 साल जो है वो बीजेपी ने सरकार चला ली। आप खेती से जुड़े हुए हो, क्या किसानों के लिए कुछ कर रखा है बीजेपी ने? महाराज में जी करे जी। बीपीएल कार्ड है आपका? अब नहीं जी, पीड़ा है जी। पीला कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ है? वो तो सही जी, वो है। लेकिन सरकार ने अगर देखें तो पिछले टाइम में कुछ कर रखा है अच्छा? कुछ न महाराज कुछ से कौन करे जी, उस बात नहीं। कुछ नहीं कर रखा। 2 साल हो गए, मीटर भी काट रखा। मीटर पाड़ रखा है? हाँ, आपका क्या नाम है? सुदेश। मीटर क्यों पाड़ दिया? बिल नहीं भरा होगा आपने? बिल तो भरे कर दे जी, अच्छा, फिर मीटर क्यों पाड़ दिया? के बिरा भी गला गला भरे कर दे, फिर नहीं कर करे। जी मैं बताऊं जी आपकी बात हाँ। है। ये मान लिया अपने जो 2006 में लाइक गुड़ा जी, 2003 में लग गया था जी। उस टाइम जी मान लिया से क्लियर सारा बिल सा टोटली जापक अच्छा, यूज में आएगी जी 2.5 लाख एकदम दे दी। एकदम आगे था। हाँ, पीछे भरा नहीं था आपने क्या? ना दूर की दूर ज़्यादा लग सारा भर रखे जी मैं टोटली। तो फिर आपने कभी बात भी करके, आपको तो बिजली बोर्ड भी है हो रही। वहीं जी वो मीटर लेके जी उन्हें मान ले उस हिसाब से जी मैंने बोले आप साइन कर दो, अगर लैप में भेज जाएंगे जी, कुकर खराब से ना जी उड़न बोला रीडिंग पूरी कर रखे इतनी है। तो हमारा के कोर्ट से जी बता दी बिल सब देवो तो जी साथ भरना है। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार को दोबारा मौका मिलना चाहिए? कोई मौका नहीं मिला जी, 3 बार जाए 4 बार जाए जी, मतलब जी माफी नहीं, इस मांगे। सरकार को दोबारा मौका मिलना चाहिए, वोट देने चाहिए हाँ, सरकार। ये मौका में इस समान वो फायदा है कौन जी, हम सुनाइए नहीं कर रहे जी। कोई सुनाई नहीं कर रहे। कोई सुनाई नहीं कर रहे जी इसमें। 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो फिर आप तो कह रहे और भी किसी बड़े अधिकारी से भी बात करी होगी आपने, तो भी कोई काम नहीं हुआ? आ लिया जी, कोई नहीं हुआ। ठीक है जी। जी आप जी कै बार जा लिए इवनू आज बला एरिया तो बाहर जा लिया जी, बला को फायदा नहीं भरने पड़ेंगे दामन। अच्छा, इवन बताइए इतने इतने गरीब आदमी है जी, कर तो भरांगे नो बताओ जी। ई महाराज जी खोट बताओ इसमें जी हमने जी बन नहीं पर रखे हो तो
जो सारे उन्हीं 2003 का लागू है उस टाइम के बिल पड़े हैं जी, सारे क्लियर करोड़ है जी। अच्छा, एक बिल भी नहीं रुक रहा जी, वो सारे भरा जी। इन्होंने बताइए इतनी यानी कोई सुनवाई नहीं हुई आपके नहीं सारे? सुनाई हुई जी इस बात की। विधायक कौन लगे आपके? विधायक के पास भी गए होगे? ये जी के पास गए थे जी आड़े, कोई काम नहीं बना नहीं फिर भी? काम नहीं बने जी। चलो हाँ, ठीक है जी, थैंक यू। क्या नाम है सर जी आपका? रमेश भाई। इसी गांव से रमेश जी? हाँ जी, इसी गांव से। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आ चुके हैं, यानी कि बस हाँ, कुछ ही दिन में है। हाँ जी। क्या लग रहा है किसका एक यूं रहने वाला है दबदबा? दबदबा दबदबा तो देखो, अभी तो इलेक्शन होगा जब पता चलेगा। कैंडिडेट सारे आ चुके हैं। हाँ, बीजेपी से हरणजीत चौटाला, नैना चौटाला है, वो जजपा से है, इनेलो से सुनैना चौटाला, कांग्रेस से जेपी है। अभी तक का माहौल देख के आपको क्या लग रहा है कि इन चारों में से कौन सा है कि यूं मजबूत कौन सा रहने वाला है? अभी तक तो जेपी तो है थोड़ा है। जेपी है। हाँ। क्यों तीन ये चौटाला है? क्योंकि रणजीत चौटाला तो अभी मंत्री भी था, अभी उसका इस्तीफा ही आज मंजूर हुआ है। बेशक हो, लेकिन थोड़ा हाँ बीजेपी से लोग कटने लगे हैं। कटने लग गए क्यों? कोई एक वजह रही होगी। आप अनाज मंडी में बैठे हो, किसानों के बीच में रहते हो, क्या किसान भी कुछ कट रहे हैं इस बार बीजेपी या जेजेपी से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उब चुके हैं, 10 साल हो गए। बदलाव चाहते हैं बदलाव सरकार? चाहते हैं। होगा बदलाव वैसे? नहीं, देखते हैं होगा या ना होगा। ऐसा तो होना तो चाहिए वैसे। आपके हिसाब से ना बीजेपी को 10 में से कितने नंबर देने चाहिए? बीजेपी को वैसे काम अच्छे किए हैं बीजेपी ने। कितने नंबर दोगे 10 में से? मैं 7 नंबर दे सकता हूँ। 7 दे दोगे? 3 काट लिए भाई साहब आपने, वो किस चीज के काट लिए? नहीं, वैसे काट लिए। एक पर्सनली यूं होता है भी है ना, ये काम कर देना चाहिए था बीजेपी ने। ऐसा कोई काम रह गया हो जो सभी का साझा कोई काम था वर्ल्ड लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे? नहीं, वर्ल्ड लेवल पे बढ़िया काम कर रखी बीजेपी ने। जब हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा में खट्टर सरकार में थोड़ा मतलब कोई ढंग का फैसला नहीं कर सकता उस वजह से। खट्टर को तो यूं कह रहे हैं कि सुपर सीएम है। नहीं, वैसे कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता सुपर नहीं सीएम लगता। नहीं लगता। एक और भाई है ना, बड़ी एक आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं, इनसे भाई से ही बात करेंगे। भाई साहब क्या क्या नाम है आपका? जितेंद्र है भाई साहब। तो जितेंद्र जी, क्या ये भाई ने जो बातें कही वो बातें सच है? हाँ सच है भाई, बिल्कुल। आपके हिसाब से हरियाणा में कितनी सीटें निकाल सकती है? ये तो कोई आइडिया नहीं है भाई, देख इसका तो अब तो लगभग सारे जो उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, फिर तो क्यों तो इंटरेस्ट नहीं है ना इस चीज में इतना हमारा। इंटरेस्ट नहीं है? आपके हिसाब से बीजेपी ने पीछे कुछ अच्छा काम किया है? नहीं, कुछ अच्छे भी किए हैं, कुछ जैसे जमींदारों के लिए है वो। खेती करते हो आप? खेती करते हो? खेती करते हैं भी। किसानों के लिए कितनी अच्छी रही सरकार? किसानों के लिए लगभग ठीक है। लगभग ठीक। जो किसानों के लिए तो सारी बराबर है जी। हाँ। कौन सी सरकार है जो और जो क्यों कोई यूं करे कि हमने तो 90 घंटे के अंदर अंदर खाते में पेमेंट डाल दी? कुछ नहीं है। उठान तो एक बात बताओ, उठान की इतनी कमी होने लग रही है। वो मारे ला लो जी, 3-3 4-4 दिन में एक गाड़ी बन रहा है। तो अभी तो बारिश भी आई थी, तो उस टाइम भी गेहूं ऐसे ही पड़ा था। और क्या करें, तिरपाल तो ढक रखे थे। फिर इतने बताओ आंधी आ जाए है, तिरपाल कितना रुकेगा? तिरपाल तो उड़ेगा आंधी में, तो कितना कितना लंबा है? आप किसान खेती करते हैं आप? हाँ जी। आपके हिसाब से भाजपा को कितने वो नंबर देने चाहिए 10 में से? नंबर यही 6-7 का आंकड़ा मेरा है। 6-7 तो बहुत अच्छा हो जाता है जी, यानी कि कुछ ना कुछ ठीक ठाक किया है बीजेपी ने। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, अनाज मंडी में आगे इधर है ना, बोरियों पे बैठे हुए हैं कुछ लोग। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वैसे कौन सा गांव से अनिल भाई? से सिसाई से ही हो? बोरियों पे बैठे हो? बोरियों पे बैठे हो क्या? आड़ती हो या जमींदार हो, क्या है आप? लेबर मजदूर हैं। सरकार की ने बड़ी चर्चाएं चल रही है। एक मजदूर जो है वो बिल्कुल धरातल पे जुड़ा हुआ एक आदमी होता है। आपके हिसाब से भाजपा सरकार कितनी अच्छी रही मजदूरों के लिए? भाई मजदूरों के लिए तो अच्छी कुछ नहीं है, दिहाड़ी वाही करनी है मजदूर ने तो। नहीं, एक तो दिहाड़ी कर करा के ठीक ठाक उसका पेट भर जा रहा है, एक थोड़ा जोर हुआ है पेट भरते टाइम। हर चीज की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मजदूर की दिहाड़ी की बढ़ोतरी नहीं हो रही। बढ़ोतरी नहीं हो रही। महंगाई भी कह रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और मजदूर वही पे वही है। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? 500-600 रुपए। 500-600। तो अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने कुछ योजनाएं वगैरह काफी चला रखी हैं। योजनाएं तो चला रखी है, लेकिन
कागज कितने हैं? लाभ भी देखो कहाँ कुछ मिल पाने रहे के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा भाई साहब, कागज तो इकट्ठे करने पड़ेंगे। हैं? तो लाभ कहाँ मिल रहा है? लाभ नहीं मिल अभी रहा। बोल दिया लोन कितने प्रकार के दे दिए, बेड का, बकरी का, फलानी का, टिकड़ी का, लेकिन मिल तो नहीं रहे। अप्लाई करे आपने कोई? अप्लाई कर रखे है। आगे क्या दिक्कत दिक्कत आ रही कुछ ना कुछ? अभी भाई ने मैच का अप्लाई किया था, अच्छा। उसका पास भी हो गया। बैंक में से कभी बैंक में बोलता है हॉस्पिटल में जाओ, कभी हॉस्पिटल से बैंक में जाओ। आपके हिसाब से एक मौका देना चाहिए बीजेपी को और? भाई ये तो जनता ही करेगी। जनता क्या होती है? सींग सांग होते हैं जनता के सर पे। आप जनता हो भाई साहब, आप अपनी राय बताओ। उंगली तो है, वोट तो है। आप अपनी बताओ, आपके हिसाब से बीजेपी को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपका वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमें तो वोट तो देना ही है, लेकिन सोच समझ के करेंगे ना। नहीं देना सोच समझ के ही। हाँ। बीजेपी को देंगे कि नहीं देंगे? ये तो सोच समझ के हमारा फैसला है। 25 के बाद ना सोचने लग जाना भाई साहब, 25 को ही वोट पड़ने। इससे पहले ही सोच लेंगे। चलिए, और भी यहाँ भाई खड़े हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? विजेंद्र जी, आप भी इसी गाँव से हो? भाई ने बातें करी कि मजदूर के लिए अच्छी नहीं है ये सरकार, आपका क्या कहना है? मेरे तो हिसाब में ठीक है। ठीक है, यानी कि एक ही बोरी के ढेर के पास आप खड़े हो और अलग अलग विचार है। लेकिन अलग अलग सोच तो है। कोई क्या- तो 2 क्या- घंटे काम करके ने ये सोचता का 1000 रुपये हो, और कोई पूरा दिन काम करके ने ये सोचता कि भाई मेरे घर पे बच्चे हैं। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी को एक मौका और मिलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ मोदी होना चाहिए सेंटर में, नीचे कोई सरकार हो। नीचे से कोई भी हो, सेंटर में मोदी होना चाहिए। अच्छा, कुछ यूं किया है काम? महसूस हो रहा है जी हमारे को। कौन सा महसूस हुआ आपको? मैं पहले नंबर तो मैं फौजी का लड़का हूँ। मैंने आर्मी का बारे में मेरे पिताजी से समझा और सुना। आर्मी आज के दिन बहुत अच्छी होगी। नहीं तो एक ड्रेस में मेरा पापा यहाँ छुट्टी आता था, नहीं गांव में खेत में नूड़ा काट के दिहाड़ी करके ने काम चलाता था, और उसी ड्रेस में केवल 2 साल निकल जाते थे। लेकिन आज देखते हैं फौजी की अलग ही रोल है। यानी कि फौजी जो है पूरा एक यूं हाँ। अपने आप में एक ताकतवर भी होगी है। ताकतवर बहुत आगे निकल गया। यानी कि सेंटर में तो मोदी होना ही होना चाहिए। और भी भाई खड़े। भाई साहब आपका क्या नाम है? अजीत सिंह जी। सिंह साहब, आप बताएं कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया, आपको क्या मानना है? मेरे लिए बीजेपी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? अब आप बिल्कुल 2 फुट के फासले पे और विचार अलग अलग हो गए। हाँ जी। क्यों अच्छी नहीं भाई साहब? एक तो किसान, अभी आप अनाज मंडी में हो आप, किसान उधर गेहूं गिर गया, सरकार कह रही है 72 घंटे के बाद उसकी पेमेंट डल जाती है। अच्छा। सरकार अब कह रही है जब ये गोदाम में डलेगा ना, जब किसान की पेमेंट होगी, जबकि लोडिंग नहीं आ रही यहाँ पे, ना गाड़ी दे रही है सरकार। तो यानी कि तुलाई होगी तो किसान की तो बिक चुकी है, उसकी पेमेंट मिल जानी चाहिए। सरकार देगी जब ना, सरकार उसको भी नहीं मानती। अच्छा, सरकार तो जब गोदाम में लग जाती है ना, उसको भी मानती है। आप खेती करते हो? हाँ जी, खेती करता हूँ। कितने दिन से यहाँ आपकी गेहूं पड़ी है? यहाँ 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए भाई साहब आपको? हाँ, 25 दिन हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो यानी कि 25 दिन पहले आपकी गेहूं बिक चुकी थी आपके हिसाब से? चुकी थी, आड़तियां ले ली। अब आड़तिया कह रहा है भाई उठेगी, गोदाम में डलेगी, फिर पेमेंट होगी। तुलाई आपकी सब हो चुकी है? हाँ, तुलाई तो कांडा पर्ची हुई है। अच्छा। हाँ, अब ये जो किसान, वो सरकार का जो रूल है 50 किलो हिसाब से भेज रहे हैं, उस हिसाब से हमारी फसल नहीं बिकी है। नहीं बिकी, यानी 25 दिन लग गए, आगे पता नहीं कितने दिन और लग सकते हैं। और लग सकते हैं। आपके हिसाब से और मौका मिलना चाहिए बीजेपी को? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। उब चुके हैं हम इस सरकार से। अब सिर्फ ये कि आपकी इस जमींदार वाली चीज को हम अगर एक साइड छोड़ दें, तो और भी कुछ यूं लग रहा है कुछ अच्छा कोई काम किया है? देखो जी, मसूरी अच्छी है इस सरकार की। इस सरकार का एक मैंने देखा है, मैं भ्रष्टाचार हूँ, चारी हूँ, लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी हूँ, लेकिन मैं भाजपा में चला जाता हूँ तो इनके पास एक ऐसा डिटर्जेंट है, मेरे सारे दाग साफ हो गए। ये भाषा कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं भाई साहब? नहीं, कांग्रेस के बोल रहे हैं, वो अपने सत्र पे बोल रहे हैं, हमने तो देखा है। यानी कि आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े, आप अपनी जो एक राय है वो बता रहे हैं। नहीं, जब तक कुलदीप बिश्नोई अपना हिसार जिले का है, सांसद भी रहा है, अपनी पकड़ भी है उसके हल्के में, उसकी अच्छी पकड़ है। वो कांग्रेस में था, भ्रष्टाचारी था, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन भाजपा में जाते ही पता नहीं उसको क्या घुट्टी दी गई, उसका खून ही साफ हो गया। खून साफ हो गया? उसका खून ही साफ हो गया, उसका डीएनए ही साफ हो गया। ऐसा मानना है आप लोगों का? मानना है, ये तो एक छोटा लेवल है, बड़े लेवल पे भी ऐसा है। बड़े लेवल पे? हाँ, देखो
अभी नवीन जिंदल है, कांग्रेस में था जब तक तो वो कोयला चोर था, भाजपा में आते ही वो तो बहुत अच्छा नेता हो गया। अच्छा। इस सरकार का एक फैसला मुझे बहुत अच्छा प्रभावित करता है। ये सब अच्छे लोग हैं, इनसे जो बाहर हैं वो सभी बुरे हैं। नहीं, हम अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। हाँ, सब बुरे हैं। जो हमारी लाइन में आ गया वो अच्छा है। वो अच्छा है, मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। हाँ। सिसाई गांव में हम पहुंचे और हमने कई अलग अलग लोगों से बात की। सबका अपना अपना एक कहना था। कोई कांग्रेस को अच्छा बता रहा है, कोई बीजेपी को अच्छा बता रहा है, कोई परिवारवाद में जो उलझने की जो बातें हैं, अभी 3-3 कैंडिडेट एक ही परिवार के हैं। आपका क्या मानना है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें अपनी जो महत्वपूर्ण राय है वो जरूर दें कि अगली जो वीडियो है हम कहाँ की बनाएं और आज की वीडियो से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। मेरा नाम है मुकेश माही, आप देख रहे थे सिटी फर्स्ट न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।